आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से उनको लाभ मिल सके। क्योंकि 2021 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर है जो द्वितीय पाली में पूछा गया था। प्रश्न 2021 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर द्वितीय पाली का प्रश्न है नॉन हिंदी। ये केवल नॉन हिंदी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्लास 10th के लिए। तो पहला देखेंगे आप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसने आक्रमण से सर्वनाश, मतलब किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो तुर्क, याद रखना है आपको, तुर्क के आक्रमण से हो गया था। शस्त्रत्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो याद रखना, अतीश दिवंकर। ऐसे हम गोल मार चुके, इसको आपको अगर बताना है तो बता सकते हैं। आगे है, दीदी की डायरी 3 जनवरी इतना का दिन, मतलब 1997 का दिन कैसा रहा? तो ऑप्शन पिकनिक, याद रखना है, पिकनिक का रहा था। आगे है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस से मिली? तो गांधी साहित्य से मिला था। मतलब संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो गांधी साहित्य से। अगला है, पीपल कविता, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? तो आपको प्रकृति से याद रखना है इसको, प्रकृति के विविध रूपों से। पीपल कहाँ खड़ा है? तो याद रखने हैं आपको, निर्झर, मतलब नदी के पास। या निर्झर दे ले है, आपको नदी भी शब्द दे देगा तो चलेगा, यानी कि नदी के पास या निर्झर के पास। यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि को किसने चित्रार्थ किया था? तो ये आपको दीनबंधु निराला ने, मतलब दीनबंधु निराला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलेगा, यथा नियुक्ति अस्मिम अस्मि अस्मिम अस्मिम तथा करोमि। मतलब दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? तो देखो, दीनबंधु मतलब गरीब, दीन मतलब ऐसा गरीब, इसका अर्थ आता है, आ बंधु मतलब भाई, मतलब आपको समझना होगा, दीनबंधु निराला। या दीन और बंधु, दीन मतलब गरीब और बंधु मतलब भाई, मतलब गरीबों का भाई। तो आप, मतलब गरीब का भाई क्या करता है? लोगों की सहायता करता है। तो आप किस पॉइंट में देखेंगे, आचार्य शिवपूजन सहाय शब्द इसी में सहाय लगा हुआ और किसी में भी नहीं लगा हुआ, इससे आपको हो जाए। अगला देखना है, बाल मजदूर पर आधारित कहानी कौन है? तो खेमा है। बाल मजदूर आधारित पर कौन सा है? तो खेमा है। अगला है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह कौन भोगता है? तो जो जलन वाला व्यक्ति होता है, मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति। कबीर के पहले पद में किन विचारकों का खंडन किया गया? तो रूढ़िवादी विचारों का। किसका किया गया? रूढ़िवादी विचारों का। अगला है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? तो सचिवालय में। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है? विद्या याद रखना है, नई विद्या, इसमें ऑप्शन के हिसाब से। आगे की ओर देखें, 14 के बाद 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न लिख रहे हैं, संजू संजू स्वभाव से कैसी थी? तो याद रखना है, हंसमुख थी। अगला है, पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? तो देखना है, वन्य प्रांत के सौंदर्य का। अगला है, रात शब्द का विलोम, तो रात है तो रात का विलोम हो जाएगा दिन, क्या होगा? दिन हो जाएगा, रात का विलोम दिन होगा। आगे है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो दीनबंधु सूर्यकांत त्रिपाठी, तो ये ऑप्शन दीनबंधु निराला। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिले है, तो निराला हो गया। अगला है, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो सुदामा वाला होगा प्राचीन गद्य से। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो मन्नू, मतलब मनु याद रखो,
ऐसे यही थी, या लक्ष्मीबाई भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई तो बाद में हुआ था ना, ये याद रखना है। मनु बचपन का नाम। प्रचार शब्द है, क्या है? तो पुल्लिंग है। प्रचार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रचार क्या है? तो पुल्लिंग है। प्रचार शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा। अगला है घोंसले से पक्षी निकलता है, किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें देखिए, घोंसले से पक्षी निकलता है मतलब घोंसला से पक्षी अलग हो रहा है, तो अलग चीज हमारे से जो अपादान होगा न कि करण होगा। तो याद रखेंगे, अपादान इसका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होंगे, है ना। घोंसले से पक्षी निकलता है, तो उसमें आपका कारक चिन्ह पूछेगा तो अपादान कारक। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ठीक है, इसमें भी सूर्या होगा। अगला है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद? तो 5 ऑप्शन के हिसाब से। अपवाद शब्द में उपसर्ग है। अपवाद तो उपसर्ग पहले लगता है, तो अप, क्या से ऑप्शन में अप है? तो ऑप्शन बी में अप है। चलिए आगे। इच्छा शब्द में प्रत्यय, इच्छा, इच्छा तो इच्छा में आ रहा है, तो आ प्रत्यय यहाँ हो जाएगा, न कि छा होगा, आ। भरपेट कौन समास है? तो अव्ययीभाव समास है। भरपेट कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। गदहा शब्द का पर्यायवाची, तो धूसर, याद रखना है ना। गदहा शब्द का पर्यायवाची धूसर हो जाएगा। बात चलाना, मुहावरे का अर्थ है चर्चा चलाना, ठीक है। अब है यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो नासिक हो जाता है, मतलब नाक से, मतलब जो भी पंचन वर्ण होते हैं वह सब नाक से ही बोला जाता है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरह प्लस होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तब ज होगा। सरह प्लस ज, तो जैसे स प्लस रोज लिख ली ना प्लस, उसी तरह से इसमें सरह प्लस ज होगा। आगे प्रश्न देखिए 32 के बाद 33वां प्रश्न। अब 33वां प्रश्न हम लोगों को देखना है। 33वां प्रश्न देखें, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यह माननीय। पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो पहाड़ लिख रहे हैं, तो दुनिया के सारे पहाड़ का नाम आ रहा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? प्रिया हो जाएगा, प्रिया, है ना। प्रिय शब्द का प्रिया हो जाता है। तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या क्वेश्चन आ गया, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तरह है कि तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्या, तो क्या मतलब क्वेश्चन मतलब प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। भविष्य काल के कितने भेद? तो आप याद रखेंगे 3 भेद। उपवन शब्द में उपसर्ग है, उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा, मतलब उपसर्ग पहले लगता है, याद रखना है। आगे है निज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा। क्या होगा? निजी हो जाएगा। देव शब्द में प्रत्यय है, देव, देव अ हो जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा है, तो दे मतलब शरीर, अ भी हो सकता है, दे व, यहाँ देखना है। दे मतलब शरीर होता है, यानी कि वह, तो याद रखना है। हाँ, प्रत्यय पूछ रहा है तो वह होगा यहाँ पर। आगे सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं? तो चाची से नहीं, यहाँ पर माँ से होना चाहिए, है ना। किससे पूछ लेती है? चाची से नहीं, न कि माँ से पूछते हैं, इसलिए इसको याद रखना। इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन बच्चों अगर आप जान रहे हैं तो इसे हमें बता सकते हैं। ऑप्शन में चाची दे रहा है, जो हमें नहीं लग रहा है। सिचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं? तो अपनी माँ से पूछता है ना, न कि चाची से पूछता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माँ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना, तमन्ना तेरी किस पाठ की पंक्ति है? तो ये बच्चे की दुआ, याद रखना है। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? तो कलिंग। और नहीं जीता जा सका? कलिंग। अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? तो वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो सद्गुणों का ह्रास, मतलब अच्छाई का खत्म होना। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदियों से होना चाहिए। अगला है बाल गोविंद भगत सिर पे क्या पहनते थे? तो कबीरपंथी की
कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, यही हो जाएगा। घुंगरू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। घुंगरू का जलप्रपात किस राज्य में? तो झारखंड में है। मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो मौके कबीर के पद से लिया गया है। तो कबीर के पद यहाँ हो गया ऑप्शन ए। आगे है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा। उसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा। आगे अब 51 नंबर प्रश्न देखें। देखना है दानवीर शब्द, दानवीर शब्द कौन समास है? तो दानवीर तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य है। महादेव शब्द का प्रयोग, महादेव मतलब आपको कह रहा है यह भगवान शंकर को कह रहा है, तब महेश्वर हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम, तो अमर मतलब जिंदा होता है, यहाँ मर मृत्यु होना चाहिए, मरते लिखा हुआ, तो चलिए इसी से जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द सर्वव्यापी होना चाहिए। मतलब सर्वव्यापी ही होगा, है ना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट हो जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आधा ढींग हाँकना हो जाएगा ना, आधा भरा घारा नहीं होगा, ढींग हाँकना। सीताराम कौन समास? तो आपको याद रखना है यह हो जाएगा द्वंद्व होगा, सीताराम द्वंद्व होगा। सावास शब्द कौन संज्ञा है? सावास, सवास मतलब इसको गिन नहीं पाते कि हमको कितना सावासी मिली, तो ऐसे शब्द जिसको गिना न जा सके, ना केवल महसूस किया जाए तो भाववाचक होगा। उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस भव होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह कहना आपकी भूल है, यह सही होगा। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प मतलब बहुत कम होता है, तो इसका बहु होना चाहिए, बहुदिल ही है। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया पदबंध का। किसके हृदय में ममता नहीं है? तो निर्दय होता है उसके नहीं होती है। आगे भूख का विशेषण कौन है? तो भूख का विशेषण कौन है? तो भूखा हो जाएगा। व्यंजन के कितने भेद? तो 5 भेद। आगे है सर दर्शन का संधि विच्छेद। देखिए इसमें हम गोल भी लगा चुके हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएं। सड दर्शन का संधि विच्छेद, सड प्लस दर्शन हो जाएगा, सड प्लस दर्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, महापुरुष कौन समास? महापुरुष मतलब कर्म के आधार पर हुआ है। महान ऐसे आदमी पुरुष नहीं बनता है, बहुत मेहनत करता है तब बनता है, तो कर्मधारी हो जाएगा। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? तो पोषक होगा। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तुम पढ़ो मतलब आज्ञा जैसा लग रहा है, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। कारवा को किसका इंतजार है? तो मंजिल का। कारवा का किसका इंतजार है? तो मंजिल का। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? तो आपको ध्यान रखना है उसको 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 वकील से, ऑप्शन के हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वकील से। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो मात्र 3 पैसे थे। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराए नहीं, यह पंक्ति जो किस पाठ मतलब किस कविता से लिया गया है? तो आप याद रखना है कि कौन घबराता नहीं हलने, तक कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो हलने घबराता नहीं। आगे है बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गंगाधर भगत ने आग किससे दिलाई? तो पतोहू से। याद रखना है पतोहू से। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति याद रखना है कहाँ से लिया गया है? तो हुंगरू के जलप्रपात से लिया गया है। आगे हुंगरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो आप लोगों की सादगी के प्रति ऐसा कि बिहारी के दोहे में कनक किस शब्द के लिए किन किन अर्थों के लिए आया था? सोना और धतुरा के लिए लाया है। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना और
धतूरा के लिए है गांव के लोग सिंचन को क्या समझते हैं? तो निकम्मा या बेकार शब्द भी एक जैसा ही निकम्मा है, बेकार दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें निकम्मा दे रहा है तो निकम्मा याद रखना, ये बेकार भी हो सकता है, लेकिन हमें बेकार नहीं लग रहा है। आगे, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे। किस टोली के थे? पंचानंद चौधरी के जो लड़के थे छोटे, जिसको भी पानी कर दिया था, कौन? सिरचन। तो याद रखना है ब्राह्मण टोली के थे। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तब ब्राह्मण टोली के थे। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो याद रखना है, ठीक है। गंदगी के बीच ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो बेटियों को लग गया है। लेखक बेढ़ा बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? तो पालकी से आए, याद रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, बौद्ध काल में था। अगला प्रश्न को देखें जो लास्ट है, 100वां तक जाएंगे। देखना है क्या है? बेटे की क्रिया क्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिया? तो मायके भेज दिया, यानी कि भाई के नाते। हाँ, तो ध का चार स्थान क्या होगा? तो दंत होगा। तथा में जितने भी होते हैं त में सब दंत होता है, याद रखना है। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर प्लस आयन होगा, नारायण। देखिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, शुद्ध शब्द है ऑप्शन यह है नार प्लस आयन, तो हमको नहीं लग रहा है, नार प्लस आयन हो सकता है, यही होगा ऑप्शन, है ना। आगे शुद्ध शब्द है प्रतिकूल। अच्छा शब्द लिखा हुआ, संज्ञा के कितने? तो 5 भेद। संज्ञा के आपको कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। भारतीय शब्द कौन संज्ञा? भारतीय का रहा है, तो भारतीय मतलब समझ रहे, इंडियन। तो आप में कितनी भारतीयता है, देशभक्ति, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है, तो भाववाचक हो जाएगा। तू जिंदा है तो डडस कविता के कवि ने हमें क्या संदेश दिया? तो यह कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब जो भी, अगर मोहसिन के पास कितने पैसे? तो 15 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है राजा धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? राजा धर्मपाल ने। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो कार्तिक में। पुलिया वाली रोड से हिंगरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो 13 मील। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बिहारी के दोहे। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाँति किस में 7 तारे? तो आपको बताना है ऑप्शन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। यह ऑप्शन के हिसाब से नहीं, आपको खुद बुक में पढ़ना है और पढ़ के हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न के जवाब को हमको बताना होगा। चलिए आगे क्योंकि ऑप्शन में हमको भी सही से नहीं लग रहा। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो कहता है कि हमारा बहुत अच्छा देश हो जाए, तो उनका जीवन प्रभु भजन और तथा लोक कार्यों में व्यतीत हो। आप अशोक का सत्याग शीर्षक एकांकी में कितने महत्व का पर प्रकाश डाला गया? तो अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। आगे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हम इस आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर लेख आता है जो 250 से 300 शब्द में देता है, संचार क्रांति। आगे है बेरोजगारी, मेरे प्रिय शिक्षा, कंप्यूटर, स्त्री शिक्षा। तो हमें हमारे हिसाब से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और स्त्री शिक्षा, बाकी सब भी ध्यान रखना, लेकिन विशेष यह है ना।
आगे की ओर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ यहाँ पहले अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, मतलब प्रधानाध्यापक से एक आवेदन पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है अथवा जल प्रदूषण के विषय पर होना चाहिए ना। दो छात्रों के बीच संवाद लिखे, यहाँ पर पद लिख रहे, पद पर होना चाहिए, पर है ना। दो छात्रों के बीच संवाद लिखें तो संवाद आता है। अगला जो भी प्रश्न है देख ले आराम से। आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाकर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, यह क्वेश्चन है। अगला है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। आगे है लेखक वैद्य हकीम पर क्या कहकर व्यंग किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है, उल्लेख कीजिए, यह आया था। अब अगला है कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। आगे खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य, मतलब इसमें क्या मतलब आपको आता है। अगला है खेमा कसरा के होटल पर काम क्यों करता था। अगला है बच्चों की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। आगे कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया, तो छोटा सा आंसर लेकिन और लिखना भी है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विलह हो गए। अब 5 नंबर की एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको आते हैं, ठेस शीर्षक कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। मतलब इस तरह के आते हैं, कहीं निबंध लिखने के लिए, कहीं पूरा उसका विस्तार लिखने के लिए आता है, कहीं सारांश लिखने के लिए आता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि आपको जो अच्छा लगा, आप पाठ के जो मुख्य बातें होती हैं उसको सारांश को लिख दिया जाता है, या आपको इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, मतलब कुछ पॉइंट देगा उसको अर्थ लिखना पड़ता है। चलिए यही लास्ट प्रश्न था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।